हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए जनरल रीडिंग करने आई हूँ क्योंकि ये सारे वर्गोस के लिए है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो शायद आप में से कुछ लोगों के साथ कुछ मैसेजेस रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। और जितना ज़्यादा आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाऊँगी, तो आपसे आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होगा अगर आप इंटरेक्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो। और मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी ओपन हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हो पेमेंट डिटेल्स के लिए। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है मगर वो खासकर आपके सिचुएशन के ऊपर होता है तो ज़्यादा आपसे रेजोनेट होगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वो देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। आपकी करंट सिचुएशन 3 ऑफ पेंटिकल्स, करंट सिचुएशन, लवर्स। तो मैं देख रही हूँ एक सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे, एक ऐसे पर्सन जिसके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, आप इस रिलेशनशिप में अपनी एफर्ट डालना चाहते हो और दोनों तरफ से एफर्ट म्यूचुअल है। लवर्स एक जेमिनी एनर्जी है मगर ये एक सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस है यहाँ पे। डेविल, तो थोड़ा सा आपको संभलना होगा वर्गो, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक टॉक्सिक सिचुएशन दिख रही है मुझे। या तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी हो या फिर ये पर्सन टॉक्सिक हो, थोड़ा सा ऑब्सेसिव एनर्जी हो सकती है, कंट्रोल ज़्यादा हो सकता है। ये पर्सन एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं या फिर आप इस पर्सन के तरफ एक ऑफ़र लेकर जा रहे हो। ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है तो ये एकदम हॉट कोल्ड एनर्जी है। ये पर्सन इंटरेस्ट दिखाते हैं और फिर एकदम से डिटैच्ड हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। ये पर्सन ऐसी ये जो बिहेवियर है इससे मैन्युपुलेट करने की कोशिश करते हैं आपको, तो वो थोड़ा सा आपको संभलना है। चलिए देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो और आप थर्ड पार्टी हो। ये डेविल क्यों है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा, थोड़ी सी मैच्योरिटी है इस पर्सन में। ये पर्सन आपको रिजेक्टेड फील करते हैं कभी कभार। ये पर्सन आप की इमेच्योरिटी की वजह से हो सकता है आप इस पर्सन को पहले भी छोड़ चुके हो मगर आप फिर साथ आए और फिर वही टॉक्सिक एक सिचुएशन फिर से आ गई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स कभी कभार एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे एक पर्सन के लॉयल्टी, मतलब शायद वो आपके अलावा किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं और वो लॉयल नहीं हो पा रहे, एक रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं हो पा रहे हैं। लवर्स यहाँ पे क्यों है। लवर्स 2 बार, जेमिनी एनर्जी। स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। तो जैसे मैंने कहा कि आप कोशिश कर रहे हो वर्गो इस पर्सन को एक और मौका देने के लिए, आप कोशिश कर रहे हो पेशेंट होने के लिए, आप कोशिश कर रहे हो कि आप एक अलग पर्सपेक्टिव से इसे देखें। मगर यहाँ पे अगर ये पर्सन आपसे लॉयल नहीं है तो मैं देख रही हूँ कई बार आपने इस पर्सन को छोड़ने की कोशिश की या फिर आपने छोड़कर फिर से आपने रिकंसाइल की। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। मैजिशियन, ये पर्सन की 2 मास्क्स है, मतलब ये पर्सन जो दिखाते हैं वो होते नहीं हैं, मतलब अलग एक मास्क पहनते हैं वो दिखाते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं मगर इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा बैगेज है कि आप कभी कभार आप बहुत बर्डनड फील करते हो, आप काफ़ी हैवी फील करते हो क्योंकि आप इस रिलेशनशिप के स्ट्रेस को के साथ डील नहीं कर पाते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है।
आप एक नई शुरुआत चाहते हो वर्गो, हो सकता है कि आप एक नए पर्सन की तरफ जाना चाहते हो। ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक ग्राउंडेड एनर्जी में हो, आप एक ऐसी रिलेशनशिप चाहते हो जहाँ पे आपकी इज्जत हो, क्योंकि ये जो कनेक्शन है इसमें काफ़ी सारी चैलेंजेस है। आप कभी कभार आपको ऐसा भी लगता है कि आप किसी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो सही बात नहीं है किसी को छोड़ना, मगर आपने काफ़ी यहाँ पे कोशिश की इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत है प्यार में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ एक नए पर्सन आ रहे हैं और वो पर्सन काफ़ी मैच्योर्ड लग रहे हैं। पहले हम पास्ट देखते हैं, पास्ट आपकी रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ जो इमेच्योर है काफ़ी यहाँ पे है। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ये जो इमेच्योर पर्सन जिसके साथ, ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा ये पर्सन दूसरे लोगों के साथ डील कर रहे थे, आपको थर्ड पार्टी में रखे हुए थे, ये पर्सन इनकंसिस्टेंट थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो आपने एक डिसीजन ली क्योंकि यहाँ पे एक बैलेंस नहीं थी। तो आप कई बार आपने सोचा इस पर्सन को छोड़ने की और शायद आपने छोड़ा भी, मगर फिर से आप रिकंसाइल कर दिए। मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ लिब्रा एनर्जी, जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए एक एंडिंग दिख रही है क्योंकि आप बिट्रेड फील करते हो इस पर्सन की बिहेवियर से। आपने काफ़ी वेट की, कोशिश की पेशेंस रखने की, काफ़ी कोशिश की कि ये पर्सन अपने बिहेवियर को चेंज करे, काफ़ी मौका दिया आपने इस पर्सन को। आप में से कुछ लोग, इस पर्सन के साथ आपकी शादी हुई थी या फिर शायद ये पर्सन शादीशुदा थे और उन्होंने आपको प्रॉमिस की कि वो अपने पार्टनर को छोड़ के आपके पास आएंगे, मगर वो हुआ नहीं। तो आपने एक साइकिल यहाँ पे एंड कर दी क्योंकि आप बार बार इसी डिसअपॉइंटमेंट से नहीं गुजर सकते। और फ्यूचर एनर्जी देखते हैं, ये नए पर्सन कौन है आपके तरफ, ये नया पर्सन कौन आ रहा है? वर्गो, मैं देख रही हूँ आप अपने हीलिंग पर फोकस्ड हो। फ्यूचर में भी एक नए पर्सन आ रहे हैं, मगर शायद ये देखिए 2 ऑफ कप्स, जैसे ही आप हील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए वही कार्ड्स आ रही है, आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो, आप आपकी करियर में मैं देख रही हूँ काफ़ी सक्सेस हो सकता है, रिकग्निशन हो सकती है, मगर एक एंडिंग से आप गुजर रहे हो, आप बहुत थके हुए हो, एक बहुत टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकल रहे हो, एक ब्रेक ले रहे हो डेटिंग से, अपने आप में हो आप। वर्गो एनर्जी है, हर्मिट, तो ये आपकी मेजर अरकाना है। मगर यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है जो काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप है जो आपके तरफ आ रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी भी दिख रहा है। एक एंडिंग के बाद आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा आप ब्रेक लोगे और फिर जब आप रेडी फील करोगे तब मैं देख रही हूँ आपके तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इनफैक्ट आपके पास्ट पर्सन फिर से आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, मगर मेरे ख्याल से आप पास्ट से आपने अपना कनेक्शन कंप्लीटली तोड़ दिया है, क्योंकि ये पास्ट पर्सन अभी भी वही एनर्जी लेकर आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है। वो जब भी आपसे मिलेंगे फ्यूचर में भी ये पर्सन बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं, और मैं देख रही हूँ कि आप ये बात समझ चुके हो कि इस पर्सन से कंप्लीटली कट ऑफ करना बेटर है। आप अपनी एनर्जी विड्रॉ कर रहे हो, इस पर्सन को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास चॉइसेस बहुत होंगे, तो जब भी आप रेडी होंगे डेट करने के लिए, मैं देख रही हूँ कि चॉइसेस की कमी नहीं होगी। आउटकम देखते हैं, आउटकम 9 ऑफ कप्स, तो आपकी एक विश जो है फुलफिल हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यूनिवर्स कह रहा है ऐसे थोड़ा वक्त दीजिए, सही वक्त पे सब सही होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ये है कि आपका वक्त चेंज हो रहा है, जो मुश्किल समय था, मुश्किल घड़ी थी आपके लाइफ में, वो ख़त्म हो रहा है। एक फेज़ था, वो एक बुरा वक्त था, अब आप अच्छे वक्त के तरफ जा रहे हो, जो काफ़ी अबंडेंस लेकर आ रही है, काफ़ी खुशियाँ लेकर आ रही है। तो वर्गो, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या और मैसेजेस है। ऑरेकल मैसेज वर्गो के लिए, कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस, लियो एनर्जी, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो कॉन्फिडेंट रहिए वर्गो,
अपने ड्रीम्स को लेट गो ना कीजिए। एक फेल्ड रिलेशनशिप के वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो चुके हो, इसका मतलब ये है कि आप और ये पर्सन एक मैच नहीं है, आपके लिए कोई बेहतर है जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है। यू आर गुड इनफ वर्गो, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस एरीज। तो आपकी जो ये सिचुएशन है वो बहुत जल्द चली जाएगी, ये डिफ़िकल्ट टाइम जो है ख़त्म हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि इसमें आपकी कोई गलती है, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने आपको जितना कोशिश करनी थी आपने की। एक हद के बाद आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, और आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया, अपने खुशियों को प्रायोरिटाइज़ किया, अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन की, और वो बहुत हेल्दी वे होती है एक रिलेशनशिप में। सबको अपनी अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करना होता है, और आपने वो की तो आपके तरफ एक नई शुरुआत आ रही है, और एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपको डिज़र्व करते हैं, जिसे आप डिज़र्व करते हो। तो वर्गो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा, आप मुझसे एक प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर आप मुझे मेल करें, मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी आपको। इंस्टाग्राम पर भी मैं रोज़ रीडिंग करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।